आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पॉइंट हल करेंगे। इसमें हमें दिया है A2 है, D 8 है, SN 9, T है, N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले SN से आगे बढ़ते हैं। SN से देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। तो SN हमारे पास 90 है, तो इस पूरे की जगह पर आप 90 लिखेंगे। n/2 हमें पता नहीं है, तो 2 गुणा a का मान हमारे पास 2 है, प्लस n का मान हमें पता नहीं है, d का मान 8 है। तो ये आ जाएगा हमारा 90 n/2 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 8 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 8 की n में कर देंगे तो 8n माइनस 8 की 1 में करेंगे 8। तो ये 90 बराबर n/2 ब्रैकेट। तो 8 में से 4 घटा दीजिए, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 4 आएगा, फिर प्लस का आप यहाँ पर 8n लिखेंगे। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 इधर आ गया, और 1 की गुणा इस पूरे में कर दीजिए। तो 1 की n में करेंगे तो n, और n की गुणा आपको पूरा -4 प्लस 8n में करना है। तो अब ये बनेगा 180 बराबर n की 4 में करेंगे माइनस का 4n प्लस की n की 8 में कर देंगे 8n स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा n यहाँ पर आपको x की तरह लग रहा होगा, चलिए यहाँ पर n है, आप इसको ध्यान दीजिए। तो जब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अब ये पावर 2 में आ गया है, ये द्विघात समीकरण बनेगा, भले यहाँ पर चर आपका n रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर 0 करके इन सबको उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और ये 180 उधर चला जाएगा माइनस में। आप देखेंगे कि ये पूरा ही समीकरण 4 से कट जाएगा। तो अगर आप इसको 4 से काट दें तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। पूरे समीकरण को 4 से भाग करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 को करेंगे 0 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 4 चौक 16 और फिर 2 इधर चला जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको आप अगर सीधा करके लिख देंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 और बराबर 0, यही बनेगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर अब हमें इसको हल करना है। तो गुणनखंड से अगर आप करना चाहते हैं या जिस भी विधि से आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 लीजिए, तो 2n स्क्वायर माइनस n यहाँ लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस 45 बराबर 0। अब हमें दो संख्या, पहले तो 2 की गुणा लास्ट में करते हैं, तो ये हमें 45 दूनी 90 देगा। तो 90 के गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे, और फिर वहाँ से हमें 2 संख्या निकालना है जिसको घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर अंत में लास्ट टर्म जो है माइनस में, तो घटाने पर हमें 1 मिलना चाहिए। तो पहले तो हम 90 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 90 के गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं 90 का। तो 2 से करेंगे 45 दूनी 90, फिर 3 से करेंगे तो 3 15, फिर 3 से कर देंगे तो 3 पचे 15, फिर आप 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा।
तो हमें 2 संख्या चाहिए था, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। 5 3 15, 3 नहीं मिलेगा, तो 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 18 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर और देखते हैं। 5 3 15, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। 2 3 6, 3 18 95। यहाँ पर हमें 2 संख्या चाहिए जिसको घटाने पर हमें 1 मिल जाए। तो इसको कैसे लिया जाए? 2 पंचे 10, हाँ हो गया काम। अगर आप 2 पंचे 10 कर दे, 3 3 9 कर दे, 10 9 90 होता है। यानी कि अगर आप 10 में से 9 को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा? ये 1 मिल जाएगा, और गुणा करने पर 90 आ गया। तो हमारा काम हो गया यहाँ पर। तो अब आप इसको हल कर देंगे। 2n² माइनस n की 10 में करेंगे तो 10n माइनस प्लस बन के ये 9n और माइनस का 45 बराबर 0। आप यहाँ कॉमन लीजिए, तो आप यहाँ पर 2n कॉमन ले सकते हैं। शायद पेन ख़त्म हो गया है। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2n कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में मिलेगा n माइनस 2 पंचे 10। जब आप यहाँ पर माइनस का निशान है 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 9, और यहाँ माइनस कब आएगा? जब यहाँ पर भी माइनस नहीं, यहाँ प्लस। देखते हैं 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर कुछ ध्यान देना था। माइनस प्लस माइनस का 10n ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा, सॉरी। तो जब हम प्लस का 9, अब यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस कॉमन लेंगे, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा n माइनस और 9 पच्चे 45 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि गुणनखंड सही हुआ है। तो n माइनस 5 पहला ब्रैकेट, दूसरा बन जाएगा हमारा 2n प्लस 9 से बराबर 0। तो जब आप n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम n माइनस 0 के बराबर रखेंगे। तो जब हम n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, और दूसरा ब्रैकेट 2n माइनस 9 को भी 0 के बराबर रखना है, सॉरी ये प्लस का है। तो n का मान यहाँ से तो हमें 5 मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 9 माइनस में गया, और n मिलेगा माइनस 9/2। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो n होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इसलिए आप n का मान प्लस का 5 लेंगे, ये नहीं लेना है। तो आप लिख सकते हैं n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए आप n का मान 5 लीजिए, आप 9/2 नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या निकालना था? n निकालना था, n निकल चुका। अब an और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास an का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an निकालना चाहते हैं, ठीक है, an निकालेंगे। a का मान यहाँ पर हमारा प्रथम पद 2 है, प्लस n निकल चुका है 5 माइनस 1, d हमारे पास कितना है? क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। तो अब इसको हल अगर कर दें तो 2 प्लस 5 में से 1 घटा देंगे 4 के उड़ा 8 में करते हैं तो 8 चौक 32, तो 32 और 2 34। तो an हमारा कितना निकल जाएगा? 34 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर आप द्विघाती सूत्र से भी n का मान निकाल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी मर्जी है जैसे करना चाहें। मैंने गुणनखंड विधि से कर दिया। अब हम इसका 7th पॉइंट देखते हैं कि 7th पॉइंट में हमें क्या दिया है और क्या करना है।
7th पॉइंट में हमें दिया है ए बराबर 8 है, ए एन 62 है और एस एन 210 दिया है। एन और डी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो लिखते हैं ए बराबर 8 दिया है, ए बराबर 8 दिया है, ए एन 62 दिया है, ए एन 62 दिया है और एस एन 210 दिया है, एस एन 210 दिया है। एन ज्ञात कीजिए और डी ज्ञात कीजिए। तो एन ज्ञात कीजिए और डी ज्ञात कीजिए। अब एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे पास 8 है, ए एन 62 है, एस एन 210 है। तो एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं आगे। तो जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो जो दिया है उसी से आगे बढ़ना है। तो पहले ए एन 62 से हम हल करते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह में 62 लिखना चाहिए था क्योंकि एन 62 दिया हुआ है और ए प्रथम पद 8 है, एन हमें पता नहीं है, डी भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं 62 लिख देता हूँ, आप इसको 62 कर लीजिएगा। तो ये 62 क्योंकि ए एन 62 दिया था क्वेश्चन में। 8 आएगा इधर माइनस में, तो क्या बनेगा, एन की उड़ा आप डी में कीजिए। तो एन डी माइनस 1 की डी में करेंगे डी। तो 62 में से 8 घटा देते हैं। तो जब 62 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। तो बराबर एन डी माइनस डी। अगर आप इस डी को इधर लेके आ जाएं तो प्लस में आ जाएगा ये वाला डी और यहाँ पर एन डी और ये माइनस का 54 आप उधर ले जा सकते हैं। तो ये हमारा डी का एक तरीके से मान आया हुआ है। ये डी का मान है कितना, एन डी माइनस 54। अब हम एस एन से देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ए एन दिया हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए एन दिया है 62 यानी कि एनवा पद। तो फॉर्मूला आप यहाँ पर ये वाला प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए एन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है एस एन का ये फॉर्मूला लगाया है। मैंने पीछे बताया है कि ये फॉर्मूला भी वही है। तो एस एन की जगह पर लिखेंगे 210, एन हमें पता नहीं है, ए पता है 8 है और ए एन 62 है। तो ये एन बटे में 2 गुणा 62 और 8 को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये 210। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या इसको काट दीजिए 2 से। तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो जब आप एन निकालेंगे तो 210 35 गुणा में है, यहाँ पर बट्टे में जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 210 बटे में 35। तो अब आप इसको किसी भी संख्या से आप काट दीजिए। 5 से काट के देखते हैं। तो 5 सते 35, 5 चौक 20, एक बचेगा 5 दूनी 10, 7 छेक 42। तो एन आपको कितना मिल जाएगा, एन आपको 6 मिल जाएगा। अब अगर इस एन का मान यहाँ रख दिया जाए तो हमारा डी निकल जाएगा। एन और डी ही निकालना था हमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम एक मान के इसके अंदर रख देते हैं सॉल्व हो जाएगा। तो एन बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो एन बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, डी बराबर एन डी माइनस 54, डी बराबर एन डी माइनस 54।
ये है हमारे पास। तो d बराबर n गुणा d, सॉरी d तो निकालना था, n की जगह पर हमें कितना रखना है, 6 रखना है और माइनस का 54। तो यह आएगा d बराबर 6d माइनस का 54। तो 6d, ये 54 इधर आ जाएगा हमारा प्लस में, d आ जाएगा इधर माइनस में। 6d में से एक d को घटा दीजिए तो 5d और यहाँ पर 54। तो अब हमें 54 को 5 से भाग करना है और फिर d निकालना है, क्योंकि 54 5 गुणा में है तो बटे में जाएगा, तब जाके d निकलेगा। 5 के पहाड़े में 54 आता नहीं है, पॉइंट में जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि 5.3 में हमें क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 54/5 यही दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसी को रहने देते हैं, 54/5 ही दिया है। तो इस प्रकार से हमारा d निकल गया कितना, 54/5, दोनों चीज निकल गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका 8वां पॉइंट हल करते हैं और देखते हैं 8वें पॉइंट में हमें क्या दिया है। तो 8वें पॉइंट में हमें दिया है an 4 दिया हुआ है, an 4 दिया हुआ है और d हमारा 2 दिया है, d 2 दिया है। ध्यान से इसको लेते वरना गलत हो जाएगा। an 4 दिया है, d हमारा 2 दिया है, sn माइनस का 14 दिया है, n ज्ञात करना है और a ज्ञात करना है। तो sn कितना दिया है, -14। तो हमें यहाँ पर n ज्ञात करना है एक तो, और a ज्ञात करना है। अब इसको एक बार ध्यान से और देख लेते हैं। an हमारा 4 है, d 2 है, sn -14 है, n ज्ञात कीजिए और a ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर इसको निकालते हैं। तो an 4 दिया, इसी का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो nवां पद का an बराबर a प्लस n-1d। तो an हमारा 4 दिया है, प्रथम पद, a हमें निकालना है, पता नहीं है, n भी हमें नहीं पता है और d हमें 2 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 4 बराबर a प्लस 2 की गुणा n में कर देंगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा। इस प्रकार से 4 -2 इधर प्लस में आ जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 2n। 4 और 2 6 बराबर a प्लस 2n आ जाएगा। तो अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको अभी यहीं पर ही रखते हैं, इतना ही। अगर कोई हमें a का मान चाहिए होगा तो फिर a का मान निकाल लेंगे, n का मान चाहिए होगा तो n का मान निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं Sn-14 से। तो जब हम Sn-14 लेंगे तो Sn या जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको nवां पद an दिया हुआ है। कितना दिया है, 4। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूले ये लगा सकते हैं, a प्लस an, सम का फॉर्मूला है ये। तो Sn की जगह -14 लिखते हैं, n हमें पता नहीं है, और ये a प्लस an की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा a प्लस 4 है, ये हमारा a प्लस 4 है। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 14 दूनी 28 हो जाएगा। एक की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो n ब्रैकेट में a प्लस 4 आएगा।
तो अब यहाँ पर अगर हम किसी का मान रख दें, किसका मान रख दें, ठीक है, यहाँ पर a का मान निकाल लेते हैं, a का मान रख देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो जब आप a का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 2n आ जाएगा इधर माइनस में, तो a की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो ये आएगा माइनस का 28 बराबर n ब्रैकेट में a की जगह पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 2n और प्लस का 4, तो ये रहेगा माइनस का 28 बराबर n ब्रैकेट 6 और 4 10 माइनस का 2n। अब हम इस n की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस 28 बराबर n की गुणा 10 में करते हैं तो 10n माइनस n की 2n में कर देंगे तो 2n स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ 0 चाहते हैं तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और ये इधर आ जाएगा हमारा प्लस में 28। इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। अब ये भी एक द्विघात समीकरण है, इसको भी हमें हल करना है तब जाके n का मान निकलेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। मैं 0 यहाँ ला के सबको उधर ले जा रहा हूँ तो ये माइनस का है, तो ये अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। 2n स्क्वायर माइनस का 10n और ये चला जाएगा हमारा, ये गया उधर प्लस में, ये जाएगा उधर प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा। आप इस पूरे को 2 से भाग कर सकते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ n स्क्वायर माइनस यहाँ पर n ब्रैकेट माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर आप 1 लेके जब गुणा करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, यानी कि 7 दूनी 14 होता है। अब हमें यहाँ पर 2 संख्या चाहिए जिनको यहाँ घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 यानी कि 7 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 5 मिल जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n के साथ में करेंगे तो 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन लेते हैं तो n कॉमन, तो n माइनस 7, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो n, और यहाँ पर माइनस तब आएगा जब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 7 बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट n माइनस 7 बनेगा, दूसरा n प्लस 2 बनेगा बराबर 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे, n प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आएगा 7 और यहाँ पर n का मान माइनस का 2। तो n का मान हमें 7 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम -2 नहीं ले सकते हैं। तो n का मान आपका पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो n का मान 7 रहेगा। और क्वेश्चन में n तो निकल गया, a और निकालना था, तो अगर आप यहाँ पर रख दें मान तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम ये जो n निकला हुआ है 7, इसका मान अगर यहाँ पर रख दें तो a निकल जाएगा। तो आप इसको रख के देख लीजिए, वरना मैं अगले वीडियो में इसको रख के सॉल्व कर दूंगा।